फर्स्ट स्पीच, फर्स्ट स्पीच। मीडियम से मेडन स्पीच क्या मतलब हुआ इसका? पहला भाषण। जैसे फर्स्ट स्पीच, टुडे जैसे फर्स्ट क्लास आपकी इंग्लिश पर, ये कैसा आपका मेडन स्पीच है, फर्स्ट लेक्चर है। जैसे आज क्या है, जैसे मान लें फॉर एग्जांपल रेड लेटर डे, एक मीडियम से देखो रेड लेटर डे, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे वैसे पॉलिटिकल मीनिंग क्या होता है, इनका अलग होता है। जैसे रेड का मतलब क्या होता है, लाल होता है। लेटर का मतलब क्या होता है, वर्ड या अक्षर होता है। डे का मतलब क्या होता है, दिन। वैसे इडियम्स में इसका मीनिंग क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। फॉर एग्जाम्पल मानो क्या किसी का बर्थडे है, जैसे मान लो कि 2 days सोवेल बर्थडे, मान लो क्या सोमेल का बर्थडे, तो उसके लिए क्या हुआ, रेड लेटर डे हुआ। किसी का मान लो जन्मदिन 17 फरवरी को है, या किसी की मैरिज एनिवर्सरी मान लो कि 9 मई को है या 1 मई को है, तो वो उसके लिए क्या है, रेड लेटर डे में है, मतलब क्या वेरी इंपॉर्टेंट डे है। तो आज के आपका मेडन स्पीच है, फर्स्ट स्पीच है, पहला लेक्चर है, पहला भाषण है। पहला लेक्चर आप आज किससे स्टार्ट करते हैं, आपका वर्ब से करते हैं। वर्ब बेसिक से। वर्ब क्या होता है, मतलब क्रिया। क्रिया क्या होता है, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। नोट करो क्या, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब। एक्शन वर्ड्स जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए, वो क्या होते हैं, आपके वर्ब होते हैं। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। दैट डिनोट्स, वर्ब क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। और वर्ब की एक वे में क्या पा सकते हैं आप, जैसे वर्ड्स दैट डिनोट्स एक्शन या स्टेट। वर्ब क्या होता है, जिसमें आप किसी कार्य को, एक्शन को डिनोट करें, या स्टेट। स्टेट क्या होती है, आपकी अवस्था। स्टेट क्या होती है, आपकी अवस्था। जैसे मान लो कि प्रोफेशन है, ये क्या आपका स्टेट है, जिसमें मान लो स्टेट अवस्था होगी, प्रोफेशन होगी, लोकेशन होगी, या एक्स्ट्रा मान लो कि आपका स्टेट है, अवस्था है, जिसमें कोई काम नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई नो यू, तो आई फॉर एग्जांपल आई नो यू। नो क्या है, आपकी स्टेट है, अवस्था है। फॉर एग्जांपल जैसे नेहा इज एन इंजीनियर, तो नेहा क्या है, सब्जेक्ट आपका, इज क्या आपका मेन वर्ब है, एन क्या आपका आर्टिकल है या डिटरमाइनर है, इंजीनियर क्या है आपका एक्शन है, स्टेट एक्शन नहीं है, स्टेट है। स्टेट क्या है, अवस्था, प्रोफेशन है। इंजीनियर क्या है, स्टेट है। ये क्या आपका सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया, आपका पार्सिंग कर दिया। पार्सिंग, पार्सिंग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का, पार्सिंग क्या होता है, किसी भी सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना क्या होता है, पार्सिंग होता है। कि मतलब उस सेंटेंस में क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या कंजंक्शन है, या वर्ब है, प्रीपोजिशन है, क्या है, तो वो क्या होता है आपका पार्सिंग। तो ये कर दिया आपने पार्सिंग। जैसे नेहा क्या है, सब्जेक्ट है। नेहा वैसे क्या है आपका नाउन है। नेहा क्या है, नाउन है। कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी का नाम है, कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। इज क्या आपका मेन वर्ब है, एन क्या आपका आर्टिकल है, और इंजीनियर क्या स्टेट है। तो ये क्या हुआ, इज। एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। डिनोट्स, दैट डिनोट्स एक्शन या स्टेट, जो किसी कार्य को डिनोट करे। कार्य, एक्शन का मतलब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यन प्लेज क्रिकेट। आर्यन क्या है, किसी का नाम है, नाम है तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो ये आपका सब्जेक्ट बना। प्लेज क्या आपका मेन वर्ब है। क्रिकेट क्या आपका ऑब्जेक्ट है। वर्ब से क्या का रिप्लाई क्या होता है, आपका ऑब्जेक्ट होता है। आर्यन क्या कहता है, क्रिकेट कहता है। क्रिकेट क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। प्लेज खेलना, खेलना क्या आपकी वर्ब है। कैसी वर्ब है, मेन वर्ब। सेंटेंस में मेन वर्ब मस्ट बी केप्ट। सेंटेंस में मेन वर्ब हमेशा होगी। हेल्पिंग वर्ब हो भी सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आर्यन इज प्लेइंग फुटबॉल। फॉर एग्जांपल आर्यन इज प्लेइंग फुटबॉल। इस सेंटेंस का पार्सिंग करना, पार्सिंग मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। आर्यन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, इज क्या हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ,
प्लेइंग क्या हुआ आपका, मैन वर्ब हुआ। फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। फुटबॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ भी सकती है और नहीं भी, बट मैन वर्ब मस्ट बी इन द सेंटेंस। मैन वर्ब सेंटेंस में हमेशा होंगी। तो वर्ब को दो तरह से डिनोट किया आपने, क्या, एक्शन या स्टेट। एक्शन का मतलब कार्य, कोई भी काम क्या होता है, एक्शन होता है। स्टेट क्या होती है, अवस्था कि प्रोफेशन बताना। जैसे फॉर एग्जांपल सी इज ए डॉक्टर, ही इज ए प्रोफेसर, तो ये क्या आपकी स्टेट है। स्टेट में आपके रिलेटिव बता सकते हैं, जैसे ही इज माई कजन, फॉर एग्जाम्पल ही इज माई कजन, ही इज माई कजन। नहीं, कजन ब्रदर रॉन्ग हो जाएगा, कजन ब्रदर रॉन्ग हो जाएगा। देखो आपने ऐसा होगा कि ही इज माई कजन ब्रदर, ब्रदर क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, सुपर प्लस हो जाएगा, सुपर प्लस हो जाएगा। सुपर प्लस मतलब मोर देन एक्सेस, आवश्यकता से अधिक। ओनली कजन इज राइट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, सुपर प्लस हो जाएगा। कजन इज राइट, कजन ब्रदर कजन सिस्टर इज रॉन्ग इन ग्रामर, ठीक है। तो ही इज माय कजन, ही क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या आपका मैन वर्ब है, माय क्या आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, कजन क्या आपका नाउन है, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ, डिनोट्स एक्शन और स्टेट, जो किसी स्टेट या एक्शन को बताए। अब देखो यहाँ डेफिनेशन क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब के टाइप्स पर क्या, टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती है आपकी। टाइप्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये आपकी है मैन वर्ब, ठीक है। दो तरह की वर्ब कौन सी, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। जैसा नाम, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में हो भी सकती है और नहीं भी। मैन वर्ब मस्ट बी इन द सेंटेंस, सेंटेंस में हमेशा मैन वर्ब होगी, ठीक है। अब मैन वर्ब के टाइप्स देखो, सब टाइप्स क्या होती है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब की भी टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी, मोनो वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव, डाई। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, सिंगल। डाई का मतलब क्या होता है, दो, जिसमें दो। और ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, इसको आप है ना ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हो, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, सहायक, जो सहायता करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक, सहायक क्रिया बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। ये भी हेल्पिंग वर्ब्स दो टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, एक तो होती है आपकी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी मतलब बेसिक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और ये कौन से होते हैं आपके मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका डू हुआ, या बी की फॉर्म हुई, या हैव हुआ, ये कैसी वर्ब्स आपकी प्राइमरी में हेल्पिंग वर्ब्स है। मॉडल्स कौन से होते हैं आपके, कैन, फॉर एग्जांपल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा, ये क्या होते हैं आपके मॉडल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स। डू, जैसे डू की फॉर्म कौन सी होती है, डू, डिड, डन। बी की फॉर्म बी, इज, एम आर, वाज, वर, या बीन, या बीइंग, आईएनजी की फॉर्म। हैव की कौन सी होती है, हैव बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। आईएनजी फॉर्म क्या होती है, हैव की हैविंग होती है, और एसएएस फॉर्म क्या होती है, इसकी हैज होती है। ये आपको टाइप्स ऑफ वर्ब दो टाइप में इसको क्लासिफाई किया, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। मैन वर्ब को आपने दो तरह किया, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को फिर दो टाइप्स में डिवाइड किया है, मोनो वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव, ठीक है। अब आपको देखते हैं ट्रांजिटिव, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब डू, बी और हैव, मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट। ये आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल से इनको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। अब देखते हैं फिलहाल ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब्स कितने टाइप की जाएगी, दो टाइप्स, कौन सी, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के दो टाइप्स होता है, कौन से, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव कौन सी होती है, मोनो का मतलब क्या होता है एक, डाई का मतलब क्या होता है दो।
ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांस मतलब क्या होता है मोशन, ट्रांस एक रूट वर्ड है, ट्रांस एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है मोशन, मोशन मतलब गति। जैसे ट्रांसपेरेंट होता है जिसके अंदर प्रकाश पार हो, जिसके अंदर लाइट पास हो जाए वो कैसा होता है ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांस मतलब क्या होता है मोशन। अब जैसे वर्ब के अंदर ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे होते हैं, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव और आपकी इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो कैसे वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता हुआ कैसे वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। मोनो ट्रांजिटिव किसमें होती है, कौन सी होती है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है वो मोनो ट्रांजिटिव होती है। डाई ट्रांजिटिव किसमें कौन सी होती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होता है वो कैसी होती है, डाई ट्रांजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल देखो, राकेश प्लेज फुटबॉल। राकेश क्या आपका सब्जेक्ट है, प्लेज क्या आपका एक्शन वर्ड है, तो ये आपकी मेन वर्ब हो। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब से क्या का रिप्लाई, व्हाट या whom, किसको का रिप्लाई है तो क्या था, आपका ऑब्जेक्ट होता है। कितने ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। ये कैसी वर्ब हुई आपकी, एक है तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हुई, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब हुई। सेकंड राइट, एक एग्जांपल और देखिए इसके, नेहा sings a song। नेहा क्या है, सब्जेक्ट है, सिंग्स क्या आपका मेन वर्ब है, ए क्या आपका आर्टिकल है, सॉन्ग क्या आपका ऑब्जेक्ट। नेहा ने क्या गाया, सॉन्ग गाया, तो नेहा सिंग्स ए सॉन्ग। कैसे वर्ब से सिंग्स, ट्रांजिटिव वर्ब से, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, एक ही ऑब्जेक्ट है, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। एक ऑब्जेक्ट हो तो मोनो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। अब डाई का मतलब क्या होता है, दो मतलब जिसमें दो ऑब्जेक्ट हो वो कौन सी वर्ब होती है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ममता gave me a book। ममता gave me a book, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब होगा, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, दो ऑब्जेक्ट हो गए। ममता gave me a book, दो ऑब्जेक्ट होते हैं, कैसी वर्ब हुई है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई। कैसी वर्ब हुई है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अब दो ऑब्जेक्ट हो गए, ये कैसे पता चलेगा कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, ये कैसा ऑब्जेक्ट आपका, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो लिविंग बीइंग होते हैं, ह्यूमन होते हैं, जो वो कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो थिंग होता है वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये कैसी वर्ब हुई है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब देखो ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट है ना, जैसे आपके वॉइस के अंदर काम आएगा, क्योंकि उसमें क्या है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाते हो। जैसे एसएससी सीपीयू मेंस में ऐसे क्वेश्चन दिया था कि ममता गिव मी ए बुक, तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो अब आप सब्जेक्ट कौन से बनाओगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाओगे। इसलिए ऑब्जेक्ट फाइंड करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैसे उस दोनों से बन जाएगा, पर प्रीफर किससे करोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करोगे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को करोगे। देखो अगर मान लो कि जो एक, तो ये होगा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, लिविंग बीइंग होते हैं, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, थिंग होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, वैसे एक चीज हो रहा है, जो पहले लिखा जाएगा वो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बाद में लिखा जाएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बाद में आपको वॉइस के अंदर ही बताया जाएगा कि मतलब चेंज कैसे करेंगे, आपको वो डिटेल से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। अब देखो इनट्रांजिटिव वर्ब कैसे होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। जैसे आप हिंदी में बोलते हो अकर्मक क्रिया, जिसमें कोई कर्म ना हो, वो कैसी वर्ब होती है, अकर्मक क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, ये हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुआ आपका मेन वर्ब हुआ, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो कैसी वर्ब हुई है, इनट्रांजिटिव वर्ब हुई। कैसी वर्ब हुई है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कैसे वर्ब हुई, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब एक एग्जांपल और देखो, बेबी क्राइज, बच्चा रोता है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, देख सब्जेक्ट हुआ आपका, वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, तो कैसी वर्ब हुई है, इनट्रांजिटिव वर्ब हुई।
तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। इंट्रांजिटिव दो तरह की होती है, मोनो ट्रांजिटिव और डाई ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट हो, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। क्या होता है, जैसे राकेश प्लेज फुटबॉल, सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसी वर्ब है आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। जिसमें एक एग्जांपल होता है नेहा सिंग्स ए सॉन्ग, नेहा गाना गाती है। तो सिंग्स क्या आपका मैन वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, क्या गाती है, क्या का रिप्लाई, फॉर व्हाट या हूम का रिप्लाई क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। सॉन्ग गाती है तो सॉन्ग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये कैसी वर्ब थी, मोनो, मोनो मतलब सिंगल वन, वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स हुई। ममता गेव मी ए बुक, ममता क्या आपका सब्जेक्ट है, गेव क्या है आपका मैन वर्ब है, मी क्या आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो किसके लिए था, डाई के लिए। दो रूट वर्ड किसका था, डाई का, डाई या बाई, बाई आता दो के लिए। तो ये क्या हो गया आपका डाई, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए तो आपको डाई ट्रांजिटिव हो गई। इंट्रांजिटिव कौन सी होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, ये आपका ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज, थैंक्स।